गुड मॉर्निंग ऑल। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं एक बात अपने चैनल पे। और मैं आज आपको बताने वाला हूं गाड़ी इंश्योरेंस में कैसे डालते हैं। तो इंश्योरेंस के लिए आपको सबसे पहले गाड़ी के इंश्योरेंस में डालने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। और तो मैं ले चलता हूं आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से यहाँ पर सबमिट करने होते हैं गैराज पे। अगर आपकी गाड़ी कहीं पर भी एक्सीडेंट होती है या गाड़ी में कोई डैमेज होता है तो उस कंडीशन में आपको गाड़ी को क्लेम के लिए अपने नियरेस्ट गैराज पे आप ले जा सकते हो। और वहाँ पर गैराज पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले आपको देना होता है गाड़ी की आरसी में यहाँ पर गाड़ी जिसके नाम पे है वहाँ पर उसकी कस्टमर की ओनर की यहाँ पर आरसी चाहिए होती है। जो आरसी है वो इस टाइप की होती है। तो आरसी की आपको दोनों साइड की यहाँ पर फोटोस्टेट चाहिए होती है, फ्रंट और रियर की। और फिर उसके बाद आपको चाहिए होता है पॉलिसी। जो ये कस्टमर है इनके पास है गो डिजिट की पॉलिसी है। तो ये गो डिजिट का ये इनकी पॉलिसी है। तो यहाँ पर गाड़ी का इंजन नंबर और गाड़ी का यहाँ पर चेसी नंबर हमें सब दिखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप क्या कहते हैं गाड़ी की टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर आईडी भी दिखने को मिल जाती है। यहाँ पे जैसे इस गाड़ी में की आईडी भी है 74,844। तो इतनी यहाँ पर इंश्योरेंस यहाँ पर लेबिलिटी है इस गाड़ी की। तो यहाँ पर पॉलिसी का सेकंड पेज भी आपको यहाँ पर लेके आना होता है। अगर एक ही पेज की है तो एक ही पेज में, अगर पॉलिसी पूरी इंक्लूड है तो एक पेज, और नहीं तो आपको दोनों पेज यहाँ पर लेके आने होते हैं। फिर आपको चाहिए होता है आधार कार्ड। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड लेके आ सकते, आपको ज़रूरी होता है आधार कार्ड देना। आधार कार्ड पर आपको 12 अंकों का डिजिट। तो आपको आधार कार्ड की दोनों यहाँ पर कॉपी, दोनों साइड की यहाँ पर कॉपी करा के यहाँ पर सबमिट करना होता है। उसके बाद होता है डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। आपको गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस देना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस में आपको ध्यान रखना होता है कि गाड़ी पे ड्राइविंग लाइसेंस डेट ऑफ इश्यू ड्राइविंग लाइसेंस आपको जैसे यहाँ पर है मार्च 2024 में डीएल इश्यू हो रखा है और इसकी वैलिडिटी 2043 तक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस हमारा वैलिड होना चाहिए। और किस आरटीओ से ये ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा है, जैसे UK02, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा नंबर है और डेट ऑफ इश्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। और नीचे आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पर गाड़ी, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है किस किस चीज़ के लिए वैलिड है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा CMWG। तो ये दोनों स्कूटी और क्या कहते हैं जो हमारी बाइक है उसके लिए वैलिड होता है, गियर वाली। और यहाँ पर कार का आपको मिल जा रहा है पिक, तो एक कार के लिए वैलिड है। तो ये आपको DL लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको गैराज में सबमिट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है गैराज में गाड़ी का ओवरऑल एस्टीमेट बनाया जाएगा। यहाँ पे गाड़ी में कौन कौन से पार्ट डिफेक्ट हैं। जैसे इस गाड़ी में है मडगार्ड, LH का फ्रंट पैनल में भी पेंट होना है क्योंकि पैनल डैमेज हो गया था। गाड़ी की नोज होगी, गार्निश RS साइड की होगी, फ्रंट की फिटिंग होगी। तो ये बहुत सारे आइटम हैं। और ओवरऑल एस्टीमेट जो गाड़ी का बन रखा है 10,200 रुपये एस्टीमेट गाड़ी का बन रखा है। तो गैराज ये एस्टीमेट बनाएगा। जैसे ये गाड़ी हमारी आ रखी है जय माँ भगवती बागेश्वर आ रखी है। तो ये तो हमने गाड़ी का एस्टीमेट बना रखा है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ रिपेयरिंग ऑर्डर पे। जैसे हमने गाड़ी का एस्टीमेट बना के दिया तो गाड़ी का जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद तो हमारे पास जो होता है गाड़ी का रिपेयरिंग ऑर्डर आता है हमारे पास। तो मैंने उतने सारे 10,200 रुपये का एस्टीमेट बनाया था। तो इंश्योरेंस कंपनी के आते हैं उसमें से जो इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि हाँ ये इस पार्ट में रियली में डैमेज है, ये एक्सीडेंटल गाड़ी है, तो वो एस्टीमेट उस पार्ट का इंश्योरेंस कंपनी हमें रिपेयरिंग के लिए हमें ऑर्डर देती है। जैसे LH रनिंग बोर्ड दे दिया है, क्लिक LH दे दिया है, हैंडल बार, स्टीयरिंग हैंडल, फेंडर फ्रंट का, और ये हमें सब चीज़ दे दिया है। जैसे लीवर LH, नोज पैनल, कवर इनर। तो हमने जो 10,200 रुपये का एस्टीमेट बना रखा था इंश्योरेंस कंपनी ने, उसमें से जो पार्ट हमारे डैमेज है उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी ने अपना एक एस्टीमेट हमें दे दिया है कि हाँ इतना पार्ट इसमें से डैमेज है। तो इंश्योरेंस कंपनी 8,941 रुपये लगभग हमें दे दिया है। मतलब
तो आपने यहाँ पर देखा तो जो हमने एस्टिमेट बना रखा था तो उसमें से करीबन कंपनी ने हमें करीबन, मैं आपको एक बार नेट जूम करके नज़दीक से दिखा देता हूँ, 8,941 रुपये लगभग इतना हमें कंपनी ने प्रोवाइड, इतना कंपनी ने हमें रिपेयरिंग ऑर्डर दे दिया है कि इतने का हम आराम से इसमें काम कर सकते हैं। एक्सटर्नल डैमेज पे, फिर इंटरनल डैमेज अगर कुछ होता है गाड़ी में तो वो भी हम बताते हैं दोबारा से इंश्योरेंस पे, और वो भी इंश्योरेंस कंपनी मैक्स कंडीशन में क्या करती है कि उसको अप्रूव कर देती है कि हाँ गाड़ी पे तो कस्टमर को मैक्सिमम पड़ता है तो 10 से 15% का कस्टमर को पड़ता है। बाकी जो गाड़ी में अगर 10,000 का खर्चा है तो 8,500 के लगभग इंश्योरेंस कंपनी हर केस में, जहाँ तक मैंने अभी सॉर्ट आउट कर रखे हैं, हर केस में लगभग इंश्योरेंस कंपनी ना दे देती है। तो अधिक से अधिक कस्टमर को 1,000 या 1,500 रुपये पड़ता है अगर किसी गाड़ी में अगर पहले से ही डिफेक्ट है, या गाड़ी में पहले से बॉडी में कहीं से डैमेज दिख रहा है, या गाड़ी का कोई पार्ट्स ऑलरेडी पहले से ही जब गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू हुआ उसमें कोई डैमेज दिख रहा है गाड़ी में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गाड़ी में ये चार्ज कट सकता है। बाकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पेमेंट करवा देती है। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ जो डॉक्यूमेंट आपको इंश्योरेंस कराते समय अपने गाड़ी के साथ लेके आने हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट को, वो मैं आपको पिक के माध्यम से दिखाऊंगा, ठीक है। वो आप डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके आना, और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, इंश्योरेंस में गाड़ी डालने के बाद इंश्योरेंस में गाड़ी एक दिन में नहीं बनती है, विथिन 7 वर्किंग डे मैक्सिमम ये गाड़ी को रिपेयर होने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस की एक प्रोसेस रहती है कि प्री इंस्पेक्शन होता है गाड़ी का पहले, उसके बाद गाड़ी की वीडियो इंस्पेक्शन होता है, गाड़ी की ओपनिंग की फ़ोटोज़ होती हैं, और गाड़ी की फिर उसके बाद रिपेयरिंग टाइम की फ़ोटो होती हैं, और उसके बाद गाड़ी की क्लोजिंग की फ़ोटो होती है। उसके बाद जो ओवरऑल GST बिल बन के कंपनी को सेंड किया जाता है कंपनी से, फिर उसके बाद कंपनी से ही टोटल जितना भी हमारा क्या कहते हैं एस्टिमेट हमने दे रखा है उसको सेटलमेंट होने के बाद ही गाड़ी रिलीज करने के लिए कंपनी से वीडियो आता है, व्हीकल डिलीवरी ऑर्डर। व्हीकल डिलीवरी ऑर्डर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो डिलीवरी ऑर्डर के बाद ही हम कस्टमर को गाड़ी देते हैं विद परमिशन ऑफ द इंस्पेक्टर, जो हमारे इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी को काम करवा रही है। मैं आपको एक बार डिलीवरी ऑर्डर दिखाता हूँ कैसा होता है, आप बने रहो। तो ये व्हीकल डिलीवरी, हाई प्लीज़ फाइंड द अटैच व्हीकल डिलीवरी ऑर्डर फॉर द सब्जेक्टेड क्लेम, यू मे कलेक्ट द डिफरेंस इन इनवॉइस अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर एज पर द वीडियो। जो हमारा जो डिफरेंस आता है अमाउंट में, वो हम यहाँ पर साफ से लिखा है, यू मे कलेक्ट, जो डिफरेंस का अमाउंट होता है वो कस्टमर एज पर द वीडियो, जो वीडियो के हिसाब से व्हीकल डिलीवरी ऑर्डर के हिसाब से जो डिफरेंस हम कस्टमर से ले सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द व्हीकल, जब हम गाड़ी को कस्टमर को दे रहे थे। तो ये गाड़ी है हमारी, तो ये हमारे जैसे 2 डिजिट का इंश्योरेंस है, तो 2 डिजिट ने इसे हमें भेजा है। और वीडियो में पूरा देखो, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो कुल यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं 76,637 रुपये जो डिलीवरी ऑर्डर है वो हमें पेमेंट कर दिया है। और कुल जो इसका बिल था गाड़ी का कुल था वो करीबन 8,000 या 8,200 का अप्रोक्स से बिल था। और इसमें से क्या कहते हैं 76,3700 का कंपनी ने पे कर दिया है। तो होप, तो उसमें से 10% के लगभग आपको भी पड़ता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको भी इंश्योरेंस से रिलेटेड अब गाड़ी इंश्योरेंस डालने में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम, या अगर आप बागेश्वर में तो जय माँ भगवती होंडा बागेश्वर शोरूम पर अपनी गाड़ी को आप यहाँ पर रिपेयर करवा सकते हैं। थैंक यू। तो मैं पीछे डॉक्यूमेंट जो लाने हैं इसके पीछे मैं एक PDF फाइल आपको सेंड कर रहा हूँ, आप उसको भी चेक कर लेना, तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। वेलकम टू जय माँ भगवती होंडा बागेश्वर।